हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्लास वर्क सेक्शन. लास्ट अपने 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट किया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन. इसे क्वेश्चन पढ़ते हैं. प्रिपेयर BRS फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st March 2018. क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर BRS फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st March 2018. ओके, आपको BRS कौन से मंथ का बनाने का है? तो BRS आप बना रहे हो मार्च का. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लिख देते हैं BRS फॉर्मेट रेडी करके. उसके ऊपर पहले हेडिंग लिख लेते हैं. BRS नाम नहीं लिखा है क्वेश्चन में, सो हेडिंग खाली इतना लिखेंगे, BRS ऑफ ब्लैंक एज ऑन 31st December 2018. BRS एज ऑन 31st March 2018. यहाँ पे दिसंबर की जगह मार्च. ओके, मार्च मंथ का BRS बना रहे हैं, मार्च 2018 का हम BRS बना रहे हैं. ठीक है. स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज 37,20,000. बैंक बैलेंस एज पर बैंक डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 37,20,000. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपको स्पेसिफिक बोल दिया कि डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड से ही चालू करेंगे. डेबिट बोला हो तो डेबिट से चालू करने का, क्रेडिट बोला हो तो क्रेडिट से, और डेबिट क्रेडिट ना बोला हो तो बैंक बैलेंस से ओवरड्राफ्ट बोला होता है. तो इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा बोला कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट से चालू करेंगे. सो डेबिट साइड आएगा बैलेंस 37,20,000. स्टार्टिंग 37,20,000, दैट इज ओपनिंग बैलेंस. एंड इसके सामने क्या लिखेंगे? तो इट्स कैश बुक का डेबिट बैलेंस है. कैश बुक का डेबिट मीनिंग क्या होता है? बैंक बैलेंस. सो फर्स्ट वन स्टार्टिंग, इट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 37,20,000. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, check issue to creditors but not presented to the payment to bank for the payment 7,20,000. चेक इश्यू टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 7,20,000. यानी चेक हमने इश्यू कर दिया क्रेडिटर्स को. क्रेडिटर मीनिंग कौन? लेनदार. क्रेडिटर्स को हमने चेक इश्यू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टू द बैंक 7,20,000. चेक हमने इश्यू कर दिए है बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए. बराबर, हमने तो इश्यू कर दिया बट अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए. अमाउंट कितना है? 7,20,000. तो बोलो चेक क्या लिखा है? चेक डिपॉजिट लिखा है कि इश्यू लिखा है? तो चेक इश्यू वर्ड लिखा है. तो चेक जब हम इश्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे? चेक आया तो डेबिट करेंगे, जाए तो क्रेडिट करेंगे. तो यहाँ पे चेक इश्यू वर्ड लिखा है. तो चेक इश्यू मीनिंग हमने किसी को चेक दिया होगा. तो हमने अगर चेक इश्यू किया तो हमने क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे. और हमने 7,20,000 चेक इश्यू करके हमने क्रेडिट कर दिया होगा, बट पासबुक में अभी तक डेबिट हुआ नहीं है. ठीक है. सो पासबुक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है तो डेबिट नहीं हुआ. इसका मीनिंग ये हुआ. तो डेबिट नहीं हुआ तो आंसर क्या करो? डेबिट. 7,20,000 will be on debit side. and particulars में first transaction particulars check issue but not debited by bank. Transaction will be check issue but not debited by bank is 7,20,000. ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ. आफ्टर दैट सेकेंड ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट वन. सेकेंड ट्रांजेक्शन आपको बोला है डिविडेंड रिसीव बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹5 लाख. डिविडेंड रिसीव बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी हमारे बदले डिविडेंड बैंक ने ले लिया बट कैश बुक में एंट्री करनी बाकी है. डिविडेंड हमारे बदले किसको मिल गया? तो हमारे बदले डिविडेंड बैंक को मिल गया बट इसकी एंट्री कैश बुक में करनी बाकी है. नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री करनी बाकी है 5 लाख रुपए. तो डिविडेंड रिसीव हो चुका है बैंक को हमारे बदले, बट कैश बुक में एंट्री करनी बाकी है. अब आप सोचो डिविडेंड जब मिलता है तो डिविडेंड अपने लिए क्या होता है? इनकम होता है. डिविडेंड जब मिला तो डिविडेंड अपने लिए क्या है? इनकम है. ठीक है. एंड इनकम सीधा पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है. बैंक ने एंट्री कर दी, यानी बैंक ने क्या किया होगा? तो बैंक ने पासबुक में क्रेडिट कर दिया होगा. बैंक ने क्या किया होगा? बैंक ने पासबुक में क्रेडिट कर दिया होगा. एंड बैंक ने अगर क्रेडिट कर दिया तो हमको क्या करना है? डेबिट करना है. और अभी तक हमने डेबिट नहीं किया. तो आंसर क्या आएगा? तो डिविडेंड पासबुक में क्रेडिट हो गया बट कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ, तो आंसर डेबिट करेंगे. अमाउंट ₹5 लाख. तो 5 लाख रुपए BRS में डेबिट साइड. BRS में डेबिट साइड आएगा 5 लाख रुपए. और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली बाय बैंक. डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली by bank ₹5 lakhs. Okay, that is second transaction over.
आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹12500, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, क्या लिखा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ये अलाउड का मीनिंग ये होता है कि इंटरेस्ट बैंक ने हमको दिया है, अलाउड मीनिंग बैंक ने आपको दिया है। चार्ज लिखा हो तो इसका मीनिंग होता है बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है, ठीक है। तो अलाउड यानी इंटरेस्ट हमको मिला है, तो इंटरेस्ट जब बैंक वाले आपको पे करेंगे तो फर्स्ट एंट्री कौन करेगा, तो फर्स्ट एंट्री अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्स्ट एंट्री बैंक वाले पासबुक में क्रेडिट करेंगे। सो 12,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट बैंक ने हमको पे किया है, तो बैंक क्या करेगा, पासबुक में क्रेडिट करेगा, और बैंक ने क्रेडिट कर दिया बट हमने डेबिट नहीं किया। सो आंसर क्या करेंगे, तो 12,500 डेबिट करना बाकी है कैश बुक में। सो आंसर विल बी ऑन डेबिट साइड 12,500, ओके। एंड पर्टिकुलर्स में आएगा डिविडेंड रिसीव, सॉरी नॉट डिविडेंड, इंटरेस्ट credited by bank but interest credited by bank but not recorded in cash book, interest credited by bank but not recorded in cash book 12500, ओके। ये थर्ड ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 15,40,000, चेक डिपोजिटेड, वर्ड क्या लिखा है, चेक डिपोजिटेड, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 15,40,000, 15,40,000 का चेक जो है ये हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया। अब बैंक को हमने चेक, बैंक में जाके हमने चेक डिपॉजिट किया, या ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, काफ़ी बार क्वेश्चन के अंदर आ चुका है। चेक डिपॉजिट हम कब करवाते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बोला कि चेक डिपॉजिट कर रहा था, इसका मीनिंग क्या, कि चेक आया होगा कि गया होगा। तो चेक जब भी आप डिपॉजिट करेंगे हम क्या मानेंगे कि चेक डिपॉजिट किया है, बैंक मीनिंग डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है, चेक बैंक में भरा है। अब बैंक में चेक हम भरेंगे कब, जब चेक आएगा तो बैंक में भरेंगे ना। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है चेक डिपॉजिटेड, इसका मीनिंग चेक बोलो आया होगा कि गया होगा, तो चेक आया होगा तो ही डिपॉजिट करवाया होगा। तो फर्स्ट एंट्री जब चेक आया होगा तो हमने डेबिट कर दिया होगा, चेक आया तो डेबिट कर दिया होगा। फिर आगे लिखा है कि नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, हमने डेबिट कर दिया बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो आंसर क्या आएगा, तो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो आंसर क्या करो, क्रेडिट करो। सो यहाँ पे अमाउंट इज गिवन 15,40,000, 15,40,000 यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड यहाँ पे आएगा 15,40,000। एंड पर्टिकुलर्स के अंदर फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड, check deposited but not credited by bank, check deposited but not credited by bank 15,40,000, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस ₹2,000। अब यहाँ पे खाली इतना लिखा है कि बैंक चार्जेस ₹2,000, इसका मीनिंग क्या कि बैंक ने हमारे पास से 2,000 रुपये बैंक चार्जेस लिया होगा। तो बैंक ने अगर बैंक चार्जेस हमसे लिया है तो बैंक वाले क्या करेंगे, तो बैंक वाले पासबुक के अंदर डेबिट करेंगे। बैंक अगर हमसे बैंक चार्जेस लेगा तो बैंक वाले क्या करेंगे, पासबुक में डेबिट करेंगे। यानी बैंक ने यहाँ पे पासबुक में 2,000 डेबिट कर दिया बट हमने क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। सो बैंक ने डेबिट कर दिया बट हमारा क्रेडिट करना बाकी है। सो आंसर 2,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड 2,000 क्रेडिट करेंगे तो इसमें पर्टिकुलर्स में क्या शो करेंगे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे बैंक चार्जेस, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹2,000, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव ₹3,20,000, चेक डिपॉजिटेड, अगेन वर्ड क्या आया, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड। ये ट्रांजेक्शन कल के क्वेश्चन में भी था। तो चेक हमने डिपॉजिट करवाया था, इसका मीनिंग पहले चेक आया होगा कि गया होगा ये डिसाइड करो। तो चेक आया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी तो चेक डिपॉजिट किया होगा। तो फर्स्ट चेक आया तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में डेबिट करेंगे। इसके बाद आगे बोला कि चेक फिर डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड मीनिंग न खराब, तो चेक आया तो हमने डेबिट किया होगा, फिर डिसऑनर्ड हो गया मीनिंग कैंसिल हो गया। बट आगे लिखा है नो इंटीमेशन रिसीव 3,20,000, नो इंटीमेशन रिसीव का मीनिंग कि बैंक ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, ट्रांजेक्शन हो गया बट बैंक ने अभी तक हमें इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। अमाउंट कितना था, 3,20,000। तो मुझे ये बताओ कि चेक, सबसे पहले आपको ये बोला कि चेक डिपॉजिट करवाया था, इसका मीनिंग क्या हुआ, चेक आया होगा कि गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक आया होगा तो ही बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा। तो फर्स्ट चेक आया है, तो चेक जब आया होगा तो फर्स्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे, तो जब चेक आया था तो फर्स्ट एंट्री, हम क्या पास करेंगे, तो यहाँ पे 3,20,000 हमने डेबिट किया होगा।
जब चेक आया तो हमने कैश बुक में डेबिट किया होगा, इसके बाद ये चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, इसका मीनिंग क्या, कैंसिल हो गया। अब जब चेक कैंसिल हो गया तो फिर आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो बैंक वाले पासबुक में कोई एंट्री कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब चेक आया तो हमने डेबिट कर दिया था बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया क्योंकि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया, तो बैंक कभी वहाँ पे एंट्री नहीं करेगा। तो हमने वो डेबिट किया था, उसको कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सो आंसर क्रेडिट से रहेगा। अमाउंट कितना था, चेक कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, अमाउंट वॉज 3,20,000, ठीक है। सो यहाँ पे बैंक ने हमने कैश बुक में डेबिट किया था, जब चेक आया और फिर कैंसिल हो गया तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने अभी तक हमें इन्फॉर्म नहीं किया तो हमने कैंसिल नहीं किया होगा, तो आप कैंसिल करो, BRS में लिख के इसको कैंसिल करने का ट्राई करो। सो 320 ऑन क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स में चेक रिसीव बट डिसऑनर्ड, चेक रिसीव बट डिसऑनर्ड 3,20,000, ओके। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद लिखा है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव 3,50,000। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव 3,50,000। इसका मीनिंग बैंक ने हमारे बदले कोई टैक्स पे किया, घर का कोई टैक्स पे किया बैंक ने हमारे बदले। अब यहाँ पे ये घर का टैक्स है तो पर्सनल है कि नहीं है, ड्राइंग कंसिडर करेंगे, ये सारी बातें आपको ये चैप्टर में देखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट का चैप्टर नहीं कर रहे, P&L बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हमको खाली इतना देखना है कि बैंक ने रिकॉर्ड किया, आपको करना है, आपने किया, बैंक को करना है, दैट्स इट। BRS में इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि बैंक ने हमारे बदले टैक्स पे किया था, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ मीनिंग हमारे बदले पे किया था, और नो इंटीमेशन रिसीव्ड इन दिस कनेक्शन, नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन दिस कनेक्शन फ्रॉम बैंक 3,50,000। बैंक ने पे कर दिया बट बैंक वालों ने पे करने के बाद हमको इन्फॉर्म नहीं किया कि हमने पे कर दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री, बैंक ने अगर टैक्स पे कर दिया तो बैंक ने फर्स्ट एंट्री कौन पास करेगा, तो बैंक ने फर्स्ट पे किया तो बैंक वाले पासबुक में डेबिट करेंगे, एंड बैंक पासबुक में डेबिट करेगा तो हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है, और हमने क्रेडिट नहीं किया तो आंसर क्या करेंगे, क्रेडिट नहीं हुआ तो क्रेडिट कर, ठीक है। सो हमने डेबिट कर दिया है, बैंक ने डेबिट कर दिया बट हमने क्रेडिट नहीं किया। सो आंसर आएगा 3,50,000 ऑन क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे BRS में आंसर यहाँ पे शो करेंगे 3,50,000 ऑन क्रेडिट साइड। और पर्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखेंगे, तो पर्टिकुलर्स में आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक but not recorded in cash book. House tax paid by bank but not recorded in cash book 3,50,000, बराबर। So all transactions are done here, लास्ट वन ये था, बराबर, ओके। सो सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, अब टोटल करना स्टार्ट करते हैं। सो टोटल करने के लिए सबसे पहले आप देखो कौन से साइड का टोटल आपको ज़्यादा लग रहा है, तो डेबिट साइड टोटल ज़्यादा लग रहा है, बराबर। सो पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करके अपना फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। फिर टोटल करें तो डेबिट साइड का 37,20,000, डेबिट साइड टोटल करें 7,20,000 प्लस 5 lakhs प्लस 12,500, टोटल 49,52,500। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 49,52,500। दोनों साइड लिख लेते हैं पहले 49,52,500। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दोनों साइड लिख देंगे 49,52,500, और इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे 49,52,500 माइनस 15,40,000 माइनस 2,000 माइनस 3,20,000 माइनस 3,50,000 comes to 27,40,500 is the final answer। 27,40,500 will be your final answer। ओके, क्वेश्चन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कैश बुक से। तो कैश बुक से स्टार्ट किया तो आंसर क्या आएगा, पासबुक, और पासबुक का क्रेडिट आया, आंसर आया। तो पासबुक में हम क्रेडिट को क्या बोलते हैं, बैंक बैलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे सामने पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 27,40,500 इज द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है।
आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन अपना क्लास वर्क का जो था वो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करें, क्लास वर्क का सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसके अंदर एक और मेरे को मेथड आपको समझाना है कि एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक करके। ये पहले मेरे को आपको समझाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन जो हमने किया था, मैंने उस टाइम आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को दोबारा हम दूसरी मेथड से भी करेंगे, बराबर। तो 2-3 क्वेश्चन है जो आपको एक और मेथड से करने हैं। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने BRS बनाया, वी प्रिपेयर ओनली BRS, हमने खाली BRS बनाया था। अब आपको क्वेश्चन के अंदर BRS के साथ साथ एक और चीज़ बनानी है जिसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। क्या बोलते हैं? अमेंडेड कैश बुक। इसका दूसरा नाम है रेक्टिफाइड कैश बुक। दूसरा नाम क्या? अमेंडेड कैश बुक का दूसरा नाम क्या? रेक्टिफाइड कैश बुक। गुजराती में आप इसको बोलते होंगे सुधारेलो रोकड़ मेळ। ओके, सो अमेंडेड कैश बुक, रेक्टिफाइड कैश बुक, सुधारेलो रोकड़ मेळ, ये सारी एक ही बात है। अब ये कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज अमेंडेड कैश बुक, व्हाट इज रेक्टिफाइड कैश बुक, बराबर। पहले इसको समझने का ट्राई करते हैं, पहले ये होता क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। बेसिकली अब क्वेश्चन जो आपको जो करेंगे सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आपको कैश बुक के साथ, BRS के साथ साथ एक और चीज़ बनानी है, कैश बुक। अभी तक सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने खाली BRS बनाया था। अब BRS के साथ साथ आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बनाना है? कैश बुक बनाना है। बट कैश बुक नॉर्मल वाला कैश बुक नहीं बनाना है आपको। जो गलतियां हमने की है वो गलतियों को सुधारने के लिए जो कैश बुक बनेगा, गलतियों को सुधारने के लिए जो कैश बुक बनेगा, ऐसा एक कैश बुक बनाना है जिसको हम बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक और रेक्टिफाइड कैश बुक। ठीक है, अब कंसेप्ट पहले समझने का ट्राई करते हैं क्या होता है, बराबर। मैं पहले आपको लॉजिक समझाता हूँ हम कर क्या रहे हैं। अभी तक जो हमने किया था उसमें हम क्या कर रहे थे और आपको चेंज क्या करना है, वो दो चीज़ को हम समझा दें। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट का नाम क्या है? अमेंडेड कैश बुक। क्या नाम है? अमेंडेड कैश बुक। दूसरा नाम क्या है इसका? रेक्टिफाइड कैश बुक। ठीक है, और गुजराती में इसको क्या बोलते हैं? सुधारेलो रोकड़ मेळ। ओके, अमेंडेड कैश बुक जो हम बनाएंगे वो अमेंडेड कैश बुक का कंसेप्ट कैसे काम करता है वो समझने का ट्राई करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बिजनेस का कैश बुक है, समझो ये आपका एक बिजनेस का कैश बुक बनाया मैंने, ये आपका कोई बिजनेसमैन का एक कैश बुक है। कैश बुक के अंदर 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम, 3 कॉलम होते हैं। अब ये कैश बुक जो होता है, ये कैश बुक बिजनेसमैन रोज इसमें एंट्री पास करता है। बिजनेसमैन इसके अंदर एंट्रीज रोज पास करता है। फॉर एग्जांपल ओके, सो ये छोटा सा एक मैंने कैश बुक बनाया। ये कैश बुक जैसे नॉर्मली बिजनेस के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं वो रेगुलरली कैश बुक के अंदर रेगुलरली एंट्रीज पास करते हैं। समझो ये आपका कैश बुक है, ठीक है। तो कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कैसे होते हैं, तो हमने जो रूल समझा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर। मीनिंग जो आए तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट साइड को बोलते हैं बैंक बैलेंस, क्रेडिट साइड को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, जब कोई चेक या कैश, यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं। तो जब भी कोई चेक आए या कैश आए तो इसके अंदर हम डेबिट एंट्री पास करेंगे, और जब कोई कैश जाए या चेक जाए तो कैश कॉलम में कैश की एंट्री करेंगे, बैंक कॉलम में चेक की एंट्री करेंगे। तो आए तो डेबिट करेंगे, जाए तो क्रेडिट करेंगे। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन रोज़ इसके अंदर एंट्रीज पास करते हैं, और ऐसा ये लोग एंट्रीज पूरे साल यहाँ पे कैश बुक के अंदर पूरे साल एंट्रीज करते रहते हैं, ठीक है। और पूरे साल एंट्री करने के बाद जब ईयर एंड होता है तो ईयर एंड पे इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते हैं। ये समझ में आता है? ये मैं आपको अमेंडेड कैश बुक अभी नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल कैश बुक पहले समझा रहा हूँ। नॉर्मल कैश बुक के अंदर क्या होता है समझ आया आपको? नॉर्मल कैश बुक के अंदर बिजनेसमैन पूरे साल इसके अंदर एंट्री करते रहते हैं, रोज़ एंट्री होती है कैश बुक के अंदर, और पूरे साल इसमें एंट्री होती रहती है, और पूरा साल जब खत्म हो जाता है, ईयर एंड जब हो जाता है, तो ईयर एंड के बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेंगे, और 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। बैलेंस शीट मीनिंग पाकू सर्वे। सो बैलेंस शीट के अंदर ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस शीट के अंदर बिजनेसमैन ये जो बैलेंस आया था कैश बुक का, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये जो बैलेंस आया इसको कहाँ ले जाते हैं? इसको ट्रांसफ़र किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप पासबुक के साथ इसको टैली करो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया, ये क्लोजिंग बैलेंस को अगर आप पासबुक के साथ टैली करो, सपोज कि ये पासबुक है आपके बिजनेस का, पासबुक कौन बनाता है? बैंक वाले बनाते हैं, बराबर। सो पासबुक में भी रोज़ के रोज़ यहाँ पे बैंक वाले एंट्रीज पास करते हैं, रोज़ के रोज़ यहाँ पे बैंक वाले एंट्रीज पास करते हैं, और बैंक वाले भी इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे ईयर एंड पे।
तो ईयर एंड समझो 31 मार्च को हो रहा है, तो 31 मार्च को बैंक का पासबुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैंक का पासबुक का क्लोजिंग और कैश बुक का क्लोजिंग कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके अगर दोनों सेम है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कैश बुक और पासबुक में कोई गलती नहीं है, ठीक है। बट अगर ये कैश बुक का क्लोजिंग और पासबुक का क्लोजिंग अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई गलती है, या तो कैश बुक में गलती है, या तो पासबुक में है, या तो पासबुक में है, या तो कैश बुक में है। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जो आपको ढूंढ के उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज कि कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपये, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 10,000 और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है फॉर एग्जांपल 8,000, कैश बुक का क्लोजिंग आ रहा है 10,000 और पासबुक का क्लोजिंग आ रहा है 8,000, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे 2,000 रुपये की कोई गलती हुई है। अब वो 2,000 रुपये की गलती हो सकता है कैश बुक में हुई हो या तो पासबुक में हुई हो, ठीक है। ओके अगर वो गलती कैश बुक में हुई है, अगर ये 2,000 रुपये की गलती अगर कैश बुक में हुई है, यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन, ये वाला ट्रांजेक्शन लिखने में कोई गलती हुई थी जिसकी वजह से ये 2,000 रुपये का डिफरेंस आया, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये गलती हमें 2,000 रुपये का डिफरेंस है, ये गलती हुई है, ये हमें पता कब चला, ईयर एंड पे, जब हम कैश बुक और पासबुक को टैली करने बैठे, मैच करने बैठे। ईयर एंड पे जब कैश बुक और पासबुक को हम टैली करने के लिए, मैच करने के लिए बैठे, तो पता चला कि 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने चेक किया कि 2,000 रुपये BRS बनाया फिर, और BRS बना के हमने चेक किया कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये हमने चेक किया। तो पता चला कि कैश बुक में ये 2-3 ट्रांजेक्शन, ये 1-2-3 ट्रांजेक्शन गलत थे। वापस एक बार हमने BRS कब बनाया, ईयर एंड पे बनाया, और ईयर एंड पे पता चला कि कैश बुक में कुछ 2-3 ट्रांजेक्शन गलत है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस 2,000 रुपये का आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो गलती है, सपोज कि ये जुलाई मंथ की है, ये अगस्त मंथ की है और ये सितंबर मंथ की गलती है। एक गलती है जुलाई की है, एक अगस्त की है, एक सितंबर की गलती है। और आपने ईयर एंड पे जब आपने 2,000 का डिफरेंस फाइंड किया, वो डिफरेंस आपको कब पता चला, 31 मार्च को। यानी क्या हुआ कि पूरे साल की जो कैश बुक है, ये पूरे साल की कैश बुक बनाने के बाद आपको पता चला कि कैश बुक में बीच में एंट्री गलत है, जुलाई महीने, अगस्त मंथ में और सितंबर मंथ में एंट्री गलत है। और अभी तो मार्च खत्म हो गया, ईयर एंड हो गया, तो अब बीच में जाके यहाँ पे सितंबर में, बीच में जाके यहाँ पे जुलाई में, यहाँ पे अगस्त में जाके आप बीच में जाके वो चेंज नहीं कर सकते, अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते। अगस्त, सितंबर, जुलाई में बीच में जाके आप अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने पूरा कैश बुक लिख दिया था। अगर आप एक एंट्री चेंज करने जाओगे कैश बुक में, अगर एक आध एंट्री आप चेंज करने जाओगे तो पूरा कैश बुक आपको फिर से लिखना पड़ेगा। अगर बीच में आपने समझो 1 जुलाई को कोई गलती थी और 1 जुलाई को आपने चेंज किया, 1 जुलाई में जाके अगर आपने कोई चेंज किया तो 1 जुलाई का क्लोजिंग चेंज नहीं हो जाएगा, एंड 1 जुलाई का क्लोजिंग चेंज होगा तो 2 जुलाई का ओपनिंग चेंज होगा, 2 जुलाई का क्लोजिंग चेंज होगा, 3 का ओपनिंग चेंज होगा। वैसे पूरे साल का कैश बुक पूरा चेंज होगा, एंड पूरा कैश बुक चेंज होगा तो पूरा कैश बुक फिर से लिखना पड़ेगा। अब इतनी मजदूरी कोई नहीं करेगा, कैश बुक पूरा फिर से लिखने की। एक आध गलती बीच में हुई है, पूरे साल का कैश बुक लिख दिया और उसके बाद पता चला ईयर एंड पे पता चला कि बीच में कोई गलती थी, तो एक आध गलती के लिए लोग कैश बुक फिर से पूरा नहीं लिखते हैं, बराबर। और ये गलती अब हुई है तो बीच में जाके रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बट रेक्टिफाई करना तो पड़ेगा। अब गलती हुई है, यहाँ पे जुलाई मंथ में गलती है, अगस्त में गलती है, सितंबर में गलती है, अब बीच में जाके रेक्टिफाई नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते उसको। बट गलती को जब तक आप सुधारोगे नहीं तब तक ये कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है यहाँ पे, ये कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस तो गलत ही आएगा। जब तक आप कैश बुक में हुई गलतियों को आप सुधारोगे नहीं तब तक कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो गलत आएगा। और गलत बैलेंस अगर कैश बुक का आएगा तो बैलेंस शीट जो आप बनाओगे वो बैलेंस शीट के अंदर भी क्लोजिंग बैलेंस गलत शो होगा, यानी बैलेंस शीट भी गलत दिखेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले लोग ये जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ अमेंडेड कैश बुक का, ये एट प्रेजेंट प्रैक्टिकली मार्केट में या ये कोई फॉलो नहीं करता है, बिकॉज अभी अकाउंटिंग पूरा कंप्यूटराइज हो गया। ये प्रॉब्लम जो अमेंडेड कैश बुक वाला जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम पहले होता था बिकॉज पहले लोग मैन्युअली हाथ से अकाउंट लिखते थे, और हाथ से जब अकाउंट बुक में फुलस्केप के अंदर या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मैन्युअली अकाउंट लिखा जाता था। अब मैन्युअली अकाउंट्स में बीच में जाके चेंज नहीं कर सकते, बट कंप्यूटराइज अकाउंट में तो कर सकते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर ये अमेंडेड कैश बुक का जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ये प्रैक्टिकली लेटेस्ट मार्केट में ये कंसेप्ट जो है वो आउटडेटेड हो गया। अमेंडेड कैश बुक का जो कंसेप्ट है ये आउटडेटेड हो गया क्योंकि कंप्यूटर आ गया, और कंप्यूटर के अंदर आप पीछे जाके भी चेंज कर सकते हैं, बराबर। बाकी सारे चेंजेस कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है। बट मैन्युअली हाथ से लिखा हुआ अकाउंट हो तो आप पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते। तो पहले लोग क्या करते थे, जब कंप्यूटर नहीं थे तब लोग को अमेंडेड कैश बुक बनाते थे। तो लोग अमेंडेड कैश बुक जो बनाते थे, अब अमेंडेड कैश बुक कैसे बनाते थे वो आपको समझा रहा हूँ। अभी तक जो मैंने आपको समझाया ये कैश बुक और पासबुक समझाया, ये कैश बुक जो नॉर्मल कैश बुक समझाया और ये नॉर्मल पासबुक समझाया,
ठीक है, वापस यहाँ तक एक बार रिपीट करूँ, उसके बाद आगे जाते हैं। अमेंडेड कैश बुक का दूसरा नाम क्या होता है? तो अमेंडेड कैश बुक का नाम क्या है? रेक्टिफाइड कैश बुक, बराबर। और गुजराती में उसको क्या बोलते हैं? सुधारेलो रोकड़ मेळ, ओके। और कैश बुक ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो कैश बुक जो होता है वो बिजनेसमैन बनाता है, पासबुक जो होता है बैंक बनाता है। और कैश बुक का ईयर एंड का क्लोजिंग, कैश बुक का ईयर एंड का क्लोजिंग और पासबुक का ईयर एंड का क्लोजिंग कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैश बुक का क्लोजिंग और पासबुक का क्लोजिंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट अगर आपने पूरे साल कैश बुक लिखा, पूरे साल कैश बुक में एंट्री करते रहे और ईयर एंड पे साल खत्म होने के बाद आपको पता चला कि कैश बुक में बीच में एंट्री गलत है, बट आपका तो ईयर खत्म हो गया, 12 महीने का पूरा आपने कैश बुक लिख दिया और बाद में पता चला कि बीच में कहीं पे 4th मंथ में, 5th मंथ में, 6th मंथ में कहीं पे गलती थी। वो गलती अगर आपको बाद में ईयर एंड पे पता चली तो आप बीच में जाके मैनुअल अकाउंट्स में, जब हाथ से अकाउंट लिखा है बुक में, तो उसमें आप बीच में जाके चेंज नहीं कर सकते। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में चेंज कर सकते हैं, बट मैनुअल अकाउंट्स में चेंज नहीं कर सकते थे कि ईयर एंड का 31 मार्च का अकाउंट लिख दिया, 31 मार्च का क्लोजिंग फाइंड कर लिया, अब फिर आप बीच में जाके चेंज कैसे करोगे? बराबर, मैनुअल अकाउंट्स में पॉसिबल नहीं है। और अगर करो तो पूरा कैश बुक फिर से लिखना पड़ेगा, तो मेहनत और ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले लोग क्या करते थे? तो कैश बुक बनाने के बाद कैश बुक का बैलेंस अगर गलत आया, कैश बुक बनाने के बाद अगर कैश बुक का बैलेंस गलत आया तो उसमें जो गलतियां हुई थी वो गलतियां अपने को बीआरएस बनाने से पता चली। ओके, बीआरएस बनाने से गलतियां सुधरती नहीं है, गलतियां खाली पता चलती है। याद है आपको, मैंने समझाया था, गलतियां खाली पता चलती है। बीआरएस बनाने से गलतियां खाली पता चलती है, बट गलतियां पता चलने के बाद रेक्टिफाई यानी सुधारनी तो पड़ेगी कभी ना कभी। जब तक वो गलतियां सुधारोगे नहीं तब तक कैश बुक का जो क्लोजिंग है वो तो गलत ही आएगा। तो ये जो कैश बुक का क्लोजिंग आया ये गलत बैलेंस है, इसको सुधारना है। तो सुधारने के लिए कैश बुक फिर से नहीं बनाएंगे, पूरे साल का कैश बुक फिर से नहीं बनाएंगे, बट कैश बुक का एक छोटा सा वर्जन बना देंगे। कैश बुक का एक छोटा सा वर्जन बना देंगे, बराबर। छोटा सा एक अलग से कैश बुक बना देंगे ईयर एंड को या मंथ एंड को, जब भी आपको बनाना हो बना सकते हैं, बराबर। ये एक अलग से कैश बुक एक छोटा सा बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैश बुक। इसको क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैश बुक। और इसका दूसरा नाम क्या? अमेंडेड कैश बुक। इसका नाम क्या है? एडजस्टेड कैश बुक और अमेंडेड कैश बुक, बराबर। और ये एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक कब बनाएंगे? तो नॉर्मली ईयर एंड पे बनाएंगे, और अगर किसी को बीच में भी बनाना हो, मंथ एंड पे, कोई भी स्पेसिफिक मंथ एंड पे बनाना हो तो भी बना सकते हैं, बराबर। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि कंसेप्ट ये अमेंडेड कैश बुक बनता कैसे है, ठीक है। पहले थोड़ा रब कर दे, उसके बाद कैलकुलेशन वापस समझने का स्टार्ट करें कि ये अमेंडेड कैश बुक वापस बनेगा कैसे। अब ये अमेंडेड कैश बुक का जो कंसेप्ट है, ये अमेंडेड कैश बुक बेसिकली कैश बुक का ही एक पार्ट है। ये अमेंडेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक जो हम बना रहे हैं, ये कैश बुक का ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है? कैश बुक का ही एक पार्ट है। कैश बुक जो है वो पूरे साल बनता है, जबकि एडजस्टेड कैश बुक जो है वो या तो मंथ एंड पे या तो ईयर एंड पे एक ही बार बनता है। कैश बुक पूरे साल या पूरे महीने बनता है, जबकि एडजस्टेड कैश बुक साल में एक बार लास्ट डेट पे या मंथ एंड पे बनता है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस था ये हमें पता चला कि वो गलत है, क्योंकि बीच में यहाँ पे 2-3 ट्रांजेक्शन गलत है। ये 2-3 ट्रांजेक्शन गलत है, जिसकी वजह से जो कैश बुक का क्लोजिंग आया ये कैसा है? गलत है। बट इसको सुधारना पड़ेगा, और सुधारने के लिए आप यहाँ पे बीच में जाके चेंज नहीं कर सकते। तो क्या किया? तो ये जो कैश बुक का गलत क्लोजिंग है ये गलत बैलेंस है, कैश बुक का ये गलत बैलेंस है। तो इसको सुधारने के लिए सबसे पहले ये जो कैश बुक का क्लोजिंग आया था गलत था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? तो कैश बुक का जो गलत बैलेंस था उसको एडजस्टेड कैश बुक में लेके जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक के ओपनिंग में लेके जाएंगे। किसका क्लोजिंग? कैश बुक का जो क्लोजिंग आया था। किसका क्लोजिंग? कैश बुक का जो क्लोजिंग आया था, ये कैश बुक के क्लोजिंग को हम कहाँ ले जाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक के ओपनिंग में ले जाएंगे, बराबर। ये एडजस्टेड कैश बुक क्या है? एडजस्टेड कैश बुक के कैश बुक का ही एक पार्ट है, कैश बुक का ही एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। तो एडजस्टेड कैश बुक में ओपनिंग कहाँ से आएगा? तो कैश बुक का जो क्लोजिंग है वही एडजस्टेड कैश बुक का ओपनिंग होगा। कैश बुक का जो क्लोजिंग है वो गलत है, तो जिसको सुधारना है, तो सुधारने के लिए उसको कहाँ पे लेके गए? हम एडजस्टेड कैश बुक के ओपनिंग में लेके गए, ठीक है। अब हमें पता चला कि ये एक ट्रांजेक्शन, ये दूसरा ट्रांजेक्शन, ये तीसरा ट्रांजेक्शन, ये तीनों ट्रांजेक्शन कैसे है? गलत है। अब अगर ये ट्रांजेक्शन गलत है तो इसको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए हम कैश बुक में भी सुधार सकते थे, पर कैश बुक में सुधारने के लिए हम नहीं गए, क्योंकि कैश बुक पूरा खत्म हो गया, ईयर एंड हो गया, तो उसमें बीच में जाके चेंज नहीं कर सकते। तो ईयर एंड पे हमने क्या किया? तो 2-3 जो गलतियां थी वो गलतियों को हम एडजस्टेड कैश बुक में रेक्टिफाई करेंगे। वो गलतियों को कहाँ रेक्टिफाई करेंगे? सुधारेंगे कहाँ पे गलतियों को? एडजस्टेड कैश बुक में। और एडजस्टेड कैश बुक में गलतियां सुधारने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आपका करेक्ट बैलेंस होगा, करेक्ट कैश बुक का बैलेंस आएगा।
और ये जो करेक्ट बैलेंस आया कैश बुक का, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर फाइनली। यानी जो कैश बुक का गलत बैलेंस था ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, कैश बुक का जो गलत बैलेंस था ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस जाएगा, जो करेक्ट बैलेंस है। बट वो करेक्ट बैलेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या बनाया, तो हमने एक्स्ट्रा क्या बनाया, एडजस्टेड कैश बुक। क्या बनाया, एडजस्टेड कैश बुक। दूसरा नाम क्या, अमेंडेड कैश बुक बनाया, ठीक है। और इसमें वापस एक बार ये अमेंडेड कैश बुक कैसे बनेगा, सबसे पहले ओपनिंग कहाँ से लाएंगे, तो कैश बुक का जो क्लोजिंग था उसको हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक के ओपनिंग में रख देंगे। उसके बाद कैश बुक में जितनी भी गलतियां हुई थी, 2 3 4 5 जितनी भी गलतियां हुई थी, वो सारी गलतियों को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। और उसके बाद जो एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग आएगा वो कैसा होगा, करेक्ट बैलेंस होगा। और करेक्ट बैलेंस जो आएगा वो फाइनली बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन होगा कि कैश बुक की गलतियां तो हमने सुधार दी, पासबुक की गलतियों का क्या करेंगे। कैश बुक की गलतियां तो हमने सुधार दी, पासबुक में भी तो गलतियां होती है, उसका क्या करेंगे। तो कैश बुक की जो गलतियां थी ये सारी गलतियों को हमने रेक्टिफाई कर दिया, सुधार दिया। बट पासबुक की जो गलतियां है, ये पासबुक में समझो गलतियां है, तो ये गलतियों को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो तो बैंक करेगा, क्योंकि वो बैंक बनाता है। तो बैंक जब तक ये गलतियां, समझो ये पासबुक की गलतियां है, तो बैंक वाले जब तक इसको रेक्टिफाई ना करे, सुधारे नहीं, तब तक ये गलतियों को आपको बीआरएस में लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, बीआरएस में, बैलेंस टैली करने के लिए। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली करने के लिए जब तक पासबुक की गलतियां बैंक वाले सुधारते नहीं है, तो वो गलतियों को कहाँ लिखेंगे, तो वो गलतियों को बीआरएस में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बीआरएस में। इन शॉर्ट अब आपको क्या करना है, 2 चीज़ें साथ में बनानी है आपको, बीआरएस और एडजस्टेड कैश बुक। क्या क्या बनाना है, बीआरएस और एडजस्टेड कैश बुक साथ में बनाना है। बीआरएस एंड एडजस्टेड कैश बुक आपको साथ में बनाना है, ठीक है। बीआरएस में क्या लिखेंगे, तो जो पासबुक की गलतियां थी वो पासबुक की गलतियों को कहाँ लिखेंगे, बीआरएस में लिखेंगे। और कैश बुक की जो गलतियां थी वो बीआरएस में लिखेंगे नहीं, उसको सीधा एडजस्टेड कैश बुक में जाके रेक्टिफाई कर देंगे। कैश बुक की गलतियों को कहाँ लिखेंगे, वापस एक बार, कैश बुक की गलतियों को कहाँ लिखोगे, अमेंडेड कैश बुक, बराबर। कैश बुक की गलतियों को कहाँ लिखोगे, अमेंडेड कैश बुक। पासबुक की गलतियों को कहाँ लिखोगे, बीआरएस में। आपको 2 चीज़ साथ में बनानी है, कौन सी, बीआरएस एंड सेकंड कौन, एडजस्टेड कैश बुक। ये दोनों आपको साथ में बनाना है। कैश बुक की गलतियों को कहाँ लिखोगे, एडजस्टेड कैश बुक। कैश बुक की गलतियों को कहाँ लिखोगे, एडजस्टेड कैश बुक। पासबुक की गलतियों को कहाँ लिखोगे, बीआरएस में, ओके। कैश बुक की गलतियों को एडजस्टेड कैश बुक में क्यों लिखेंगे, सुधारने के लिए। और पासबुक की गलतियों को एडजस्टेड कैश बुक में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बैंक सुधारेगा, हम नहीं सुधार सकते। तो जब तक बैंक नहीं सुधारता तब तक हमको मैच तो करना पड़ेगा कैश बुक पासबुक को, तो तब तक उसको बीआरएस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से आपको 2 चीज़ें बनानी है, बीआरएस एंड एडजस्टेड कैश बुक। आपको नोट डाउन करके रखना हो। तो बीआरएस जो होता है वो बीआरएस एक स्टेटमेंट है। बीआरएस क्या है, एक स्टेटमेंट है, बराबर। बीआरएस को हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, मीनिंग बीआरएस जो है वो अकाउंट का पार्ट नहीं है। बीआरएस में आप कुछ भी लिखो तो उससे आपके अकाउंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एडजस्टेड कैश बुक जो है वो एडजस्टेड कैश बुक का ही एक पार्ट है। मीनिंग एडजस्टेड कैश बुक जो है वो एडजस्टेड कैश बुक आपके कैश बुक का ही एक पार्ट है, मीनिंग आपका लेजर है, मीनिंग खाता वही नो भाग के वही। कैश एडजस्टेड कैश बुक जो है वो एडजस्टेड कैश बुक आपके लेजर का ही एक पार्ट है, बराबर। मीनिंग एडजस्टेड कैश बुक में अगर आप कुछ भी लिखोगे तो उससे आपके प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट में चेंज आएगा। एडजस्टेड कैश बुक में अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो आपके अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो अकाउंट है। एडजस्टेड कैश बुक अकाउंट है, जबकि बीआरएस एक स्टेटमेंट है। बीआरएस में आप कुछ भी लिखो तो उससे आपके अकाउंट में फर्क नहीं पड़ता, खाली गलतियां पता चलती है, क्योंकि बीआरएस अकाउंट का पार्ट नहीं, एक सिंपल पीस ऑफ पेपर है जहां पे हम गलतियों को लिखते हैं। जबकि एडजस्टेड कैश बुक में अगर आप कुछ भी लिखोगे तो एडजस्टेड कैश बुक एक अकाउंट है, वहां पे लिखने से आपके कैश बुक के बैलेंस शीट को चेंज होगा, ठीक है। सो बीआरएस अकाउंट का पार्ट नहीं है, जबकि एडजस्टेड कैश बुक अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। सो लॉजिक आपको ये समझ में आएगा। आपको 2 चीज़ें साथ में बनानी है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी आपको कैसे करना है। तो आपको 2 चीज़ें साथ में बनानी है, बीआरएस और एडजस्टेड कैश बुक। एक और बार रिपीट करें, एडजस्टेड कैश बुक में क्या लिखेंगे, कैश बुक की गलतियों को कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक। पासबुक की गलतियों को कहाँ लिखेंगे, बीआरएस में, ठीक है। और एग्जाम में या क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली आपको अकेला बीआरएस पूछा हो तो फिर आपको ये अप्लाई नहीं करने का, तो सारी गलतियों को बीआरएस में लिखने का। जैसे आगे सारे क्वेश्चन हमने किए, आगे सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, सारी गलतियों को हमने बीआरएस में लिखा, क्योंकि आपको एडजस्टेड कैश बुक नहीं पूछा था। तो अगर एडजस्टेड कैश बुक नहीं पूछा तो सारी गलतियों को हम बीआरएस में लिख देंगे, बराबर। बट वो बीआरएस में लिखने से गलतियां सुधरेगी नहीं, खाली पता चलेगी। जबकि एडजस्टेड कैश बुक अगर क्वेश्चन में पूछा है तो हम ये एडजस्टेड कैश बुक को बीआरएस साथ में बनाएंगे और दोनों में अलग अलग अमाउंट शो करेंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। Okay, next question. Now we are starting. That is question number 2.
ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था उसके ऊपर से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। दो चीज़ आपको बनानी है क्वेश्चन में, एक BRS और एक एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, पढ़ते हैं कैसे समझ में आएगा। ऑन 30th September 2018 on 30th September 2018 the bank account of X according to bank column of cash book was overdrawn to the extent of 4062। मीनिंग आपको क्या बोले, 30 सितंबर मिस्टर एक्स का कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस, ओवरड्रॉन बैलेंस का मीनिंग क्या होगा, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन बैलेंस का मीनिंग क्या, ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का वर्ड क्या लिखा है, कैश बुक, कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस मीनिंग ओवरड्राफ्ट कितना है 4062। कैश बुक का क्या बोला है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट कितना 4062 ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का, किसका, मिस्टर एक्स का। कौन सी डेट का है, तो 30 सितंबर का आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया 4062। आगे ऑन द सेम डे, उसी दिन, द बैंक स्टेटमेंट शो, द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, पासबुक। द बैंक स्टेटमेंट शो अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1400 इन फेवर ऑफ एक्स। यहाँ पे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करिए। बैंक स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, पासबुक, पासबुक का बैलेंस बोला है, बैलेंस का मीनिंग होता है बैंक बैलेंस, पासबुक का बैंक बैलेंस उसी दिन का कितना है 1400 इन फेवर ऑफ एक्स। इन फेवर ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस मीनिंग पॉजिटिव बैलेंस मीनिंग बैंक बैलेंस। इन फेवर ऑफ एक्स का मीनिंग क्या, बैंक बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, इन फेवर ऑफ एक्स मीनिंग फेवरेबल बैलेंस या बैंक बैलेंस, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे दो बैलेंस दिया है, एक आपको बोला है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कितना 4062, दूसरा क्या दिया है, पासबुक का बैंक बैलेंस कितना 1400। अब आपको समझ आया, इस क्वेश्चन में आपको दोनों बैलेंस दे दिया, कैश बुक का भी दिया है, पासबुक का भी दिया है। इसका मीनिंग आपको आंसर दे दिया, कैश बुक से चालू करो तो आंसर क्या आएगा, पासबुक, पासबुक से करो तो आंसर क्या आएगा, कैश बुक। मीनिंग क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दे दिया है। मीनिंग अगर आप 4062 से चालू करो तो आंसर क्या लाना है 1400, 1400 से चालू करो तो आंसर क्या लाना है 4062, ठीक है। मीनिंग आप कहीं से भी स्टार्ट करो दूसरा आंसर आना चाहिए। बट अब लास्ट लाइन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको BRS के साथ साथ और कुछ पूछा है, एक बार लास्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। रेक्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, भूल सुधारना। मीनिंग भूल हम कहाँ सुधार सकते हैं, BRS में तो नहीं सुधार सकते, तो भूल सुधारने के लिए आपको क्या बनाना है, तो आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक ऑफ मिस्टर एक्स टू अराइव द करेक्ट बैलेंस। यानी कैश बुक बना के कैश बुक का करेक्ट बैलेंस फाइंड करो। एंड सेकंड नंबर B नंबर पॉइंट बोला है प्रिपेयर BRS। दूसरा क्या बोला है, प्रिपेयर BRS। पहला क्या बोला है, कैश बुक का एडजस्ट कैश बुक को करेक्ट करो, मीनिंग कैश बुक को करेक्ट करो, इसका मीनिंग क्या, एडजस्टेड कैश बुक बनाओ या अमेंडेड कैश बुक बनाओ। पहले क्या बोला है, कैश बुक को करेक्ट करो मीनिंग अमेंडेड कैश बुक बनाओ, और दूसरा ये बोला है BRS बनाओ। आपको ये दोनों चीज़ को साथ में बनाना है। कौन सी दोनों चीज़, BRS और अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक, इसको आपको साथ में बनाना है 30 सितंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो लिखा है ये वाला सेंटेंस, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको अमेंडेड कैश बुक पूछा है। अगर आपको क्वेश्चन में खाली इतना बोला है कि BRS बनाओ, तो फिर आपको खाली BRS बनाने का, जो अभी तक सारे क्वेश्चन हम कर रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर BRS के साथ साथ और क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम बनाएंगे। तो पहला काम मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है इनफैक्ट, और पहले आपको ये फॉर्मेट ड्रॉ कर देना, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। फॉर्मेट के अंदर पहला जो है ये BRS है आपका नॉर्मल जो आप बना दे, और नीचे एडजस्टेड कैश बुक है। एडजस्टेड कैश बुक आपको अकाउंट के फॉर्मेट में बनाने का, मैंने T शेप ड्रॉ किया है। आपको नॉर्मल जैसे आप अकाउंट बनाते हो, डेट पर 3 कॉलम में डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बराबर, डेबिट क्रेडिट, ऐसे आपको अकाउंट ड्रॉ करने का। मैंने यहाँ पे T शेप किया, ऐसा मत करना, ठीक है। आप पूरा अकाउंट ड्रॉ करना, जैसे आप 12th में अकाउंट्स ड्रॉ करते थे वैसे ही अकाउंट ड्रॉ करना है, एडजस्टेड कैश बुक, बराबर। और या तो इसका दूसरा नाम क्या, अमेंडेड कैश बुक। और ये जो कैश बुक और पासबुक बाजू में बना है, ये खाली समझने के लिए है, आपको ये दो ही बनाना है, BRS और एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। अब BRS के ऊपर हेडिंग लिख ले, BRS आप कौन से मंथ का बना रहे हैं, तो यहाँ पे मंथ शायद सितंबर लिखा था, क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन के अंदर बोला था सितंबर मंथ का आपको BRS बनाना है। लास्ट में भी लिखा है 30 सितंबर 2011। तो BRS के ऊपर सबसे पहला काम, BRS के ऊपर हेडिंग लिख लेते थे, BRS ऑफ मिस्टर एक्स नाम लिखा था वो, BRS ऑफ मिस्टर एक्स नाम एक बार चेक कर लेते, BRS यस नाम है मिस्टर एक्स, BRS ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन, BRS ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 30th सितंबर 2011। और ये जो आपका एडजस्टेड कैश बुक बनेगा ये भी 30 सितंबर को बनेगा, लास्ट डेट पे, मंथ के एंड में, या तो ईयर एंड पे बनता है या तो स्पेसिफिक मंथ एंड पे बनता है। तो अगर आप BRS सितंबर को बना रहे हो तो एडजस्टेड कैश बुक भी 30 सितंबर को स्पेसिफिक एक दिन को बनेगा, 30 सितंबर को एडजस्टेड कैश बुक बनेगा।
ठीक है। अब स्टार्टिंग क्वेश्चन, अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब आपको कैश बुक और बीआरएस दोनों बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक बीआरएस दोनों बनाना हो, और क्वेश्चन में मैंने आपको ये बोला कि क्वेश्चन में आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट भी दिया है और पासबुक का बैलेंस भी दिया है, आपको कैश बुक का भी बैलेंस दिया है और पासबुक का भी बैलेंस दिया है। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैश बुक से करो तो आंसर आएगा पासबुक, पासबुक से करो तो आंसर आएगा कैश बुक। 4062 से स्टार्ट करो तो आंसर क्या लाना है 1400, और 1400 से चालू करो तो आंसर क्या लाना है 4062। मीनिंग क्वेश्चन में ये आंसर आपको दे दिया है। बट जब आपको ये दोनों चीज़ बनाने की पूछी हो तो हमेशा आप कैश बुक से स्टार्ट करना, आपको इजी पड़ेगा। पासबुक से भी कर सकते हैं बट क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो जब भी आप ये दोनों बना रहे हो तो आपको ध्यान रखने का कि आपको स्टार्ट कहाँ से करने का, तो हमेशा आप कैश बुक से ही स्टार्ट करो, प्रिफरेबली कैश बुक से ही स्टार्ट करो। तो कैश बुक का जो बैलेंस आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस दिया था। ओवरड्रॉन बैलेंस मीनिंग क्या, ओवरड्राफ्ट कितना दिया था 4062, ठीक है। तो ये वाला जो बैलेंस था 4062 ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, और वहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट 4062, तो कैश बुक यहाँ पे नीचे बनाया है, ऊपर बीआरएस है और नीचे कैश बुक है। कैश बुक के बैलेंस को आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो सीधा बीआरएस में नहीं लिखेंगे। मैंने आपको एग्जांपल जो अभी मैं पहले कंसेप्ट समझा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाता, पहले वो कैश बुक का जो गलत बैलेंस है उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, और करेक्ट करने के लिए उसको कहाँ ले जाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। मीनिंग ये जो आपको 4062 वाला जो बैलेंस दिया है ये गलत बैलेंस है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है। 4062 का जो बैलेंस है ये कैश बुक का गलत बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन के पहले का बैलेंस है। अब आपको क्या करना है, उसको सुधारना है। तो उसको सीधा बीआरएस में नहीं लिख सकते, बराबर, पहले उसको सुधारने के लिए कहाँ ले जाएंगे, तो कैश बुक का जो गलत बैलेंस है उसको कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। कैश बुक का जो गलत बैलेंस है उसको कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। और वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मीनिंग क्या होता है, बोलो ये बताओ, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है, ये रहा कैश बुक आपका। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कहाँ होता है, बोलो कहाँ से कहाँ पे आता है, तो कैश बुक में डेबिट को क्या बोलते हैं, बैंक बैलेंस, और क्रेडिट को क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया मीनिंग क्रेडिट बैलेंस दिया है, ठीक है। सो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बोला तो क्रेडिट से चालू करने का, डेबिट बोला तो डेबिट से करने का, कुछ भी उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्रेडिट बैलेंस आपको दिया है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मीनिंग क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड, ये जैसे आप नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं वैसे बनाना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मीनिंग होता है बाकी अगर लाव्या। बैलेंस ब्रॉट डाउन मीनिंग बाकी अगर लाव्या, B/D ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। और क्रेडिट साइड क्यों लिखा, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस बोला है क्वेश्चन में, ओवरड्राफ्ट बोला है तो क्रेडिट साइड, और बैंक बैलेंस बोला होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। और ये जैसे हम नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं वैसे बनाना है, ये अकाउंट है, जबकि बीआरएस अकाउंट नहीं है, बीआरएस स्टेटमेंट है, ओके। दूसरी चीज़, बीआरएस में पर्टिकुलर्स में, ये पर्टिकुलर में हम जो लिखना हो लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, जैसे लिखना हो लिख सकते हैं, इसमें गलत नहीं पड़ेगा। बट अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे आपको एंट्री बोलनी पड़ेगी। एडजस्टेड कैश बुक में आप पर्टिकुलर्स में कुछ भी नहीं लिख सकते, वहाँ पे आपको एंट्री बोलनी पड़ेगी और एंट्री थ्रू आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, समझने का ट्राई करेंगे। पहले आपको ये समझ आया 4062 वहाँ से चालू किया और कैश बुक से चालू किया, तो आंसर क्या आएगा बीआरएस का 1400 आंसर आएगा, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन, अ चेक फॉर ₹1140 डिपोजिटेड, क्या लिखा है, डिपोजिटेड ऑन 29 सितंबर वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3 अक्टूबर 2018। 1140 का चेक हमने सितंबर में डिपॉजिट करवाया था। पहले समझ लो, पहले ये ट्रांजैक्शन समझो। पहले मुझे बताओ कि आपको बीआरएस और कैश बुक जो आप बना रहे हो वो कौन से मंथ का बना रहे हो, सितंबर का। तो आपको अक्टूबर में क्या हुआ वो आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप सितंबर का बना रहे हो। अब आपको ऐसा बोला है कि सितंबर में चेक डिपॉजिट करवाया था, सितंबर में क्या किया था, चेक डिपॉजिट करवाया था। अब मुझे बताओ चेक डिपॉजिट कब करेंगे, जब चेक आएगा तो कि जाएगा तो चेक डिपॉजिट करवाया, इसका मीनिंग कि चेक आया होगा फर्स्ट। तो जब चेक आया होगा तो हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा यहाँ पे। जब चेक आया होगा तो कैश बुक में क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। अब कैश बुक में डेबिट हुआ सितंबर में, कब हुआ, सितंबर में। तो सितंबर में डेबिट हुआ तो यहाँ पे भी सितंबर में क्रेडिट होना चाहिए। पासबुक में क्रेडिट भी कब होना चाहिए, सितंबर में। बट क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि पासबुक में क्रेडिट कब हुआ, अक्टूबर में हुआ, इसका मीनिंग सितंबर में नहीं हुआ। आपको उल्टा समझने का कि अक्टूबर में हुआ मीनिंग सितंबर में नहीं हुआ, ठीक है। आप सितंबर का बना रहे हो इसलिए आपको खाली सितंबर का जो ट्रांजैक्शन है बस उतना ही देखने का, अक्टूबर आपके लिए कोई काम का नहीं है। तो सितंबर में चेक डिपॉजिट किया था, वापस एक बार, चेक डिपॉजिट किया था, ऐसा बोला है। डिपॉजिट कब करेंगे, जब चेक आएगा तो कि जाएगा तो चेक डिपॉजिट तभी करेंगे जब चेक आएगा। तो सितंबर में चेक आया तो सितंबर में कैश बुक में डेबिट कर दिया,
सितंबर में डेबिट कर दिया तो सितंबर में पासबुक में क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, बट आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि अक्टूबर में क्रेडिट हुआ। अब अक्टूबर में क्रेडिट हुआ उसका मीनिंग सितंबर में नहीं हुआ, तो सितंबर में क्रेडिट हुआ पासबुक में नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग आप समझो, बोलो कहाँ पे एंट्री होगी और कहाँ पे बाकी है। आपको हमेशा अब ये सोचने का, पहले से अभी तक मैं आपको क्या पूछता था कि आप ये हमेशा सोचो कि पहली एंट्री कहाँ हुई, दूसरी कहाँ बाकी है, तो पहले वो तो करना ही है कि पहली एंट्री कहाँ हो गई, दूसरी कहाँ बाकी है, तो पहली एंट्री डेबिट हो गया और क्रेडिट बाकी इतना पता चल गया, वो तो सोचना ही है। अब ये सोचो कि एंट्री हमारी बाकी है या बैंक की बाकी है। दूसरा पॉइंट क्या सोचो, अभी तक जो सोचते थे वही करना है। पहले क्या सोचेंगे कि पहली एंट्री किसने की और दूसरी कहाँ बाकी है, पहली एंट्री कहाँ होगी दूसरी कहाँ बाकी है, तो आपको ये पता चल गया कि पहली एंट्री कैश बुक में होगी, पासबुक में बाकी है। दूसरा पॉइंट ये सोचो कि एंट्री हमारी बाकी है या बैंक की बाकी है। तो यहाँ पे देखो हमने तो डेबिट कर दिया बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो ये क्रेडिट बैंक ने नहीं किया तो हम तो नहीं कर सकते, बैंक को ही करना पड़ेगा। तो क्रेडिट बैंक के लिए बाकी हो तो वो हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो बैंक को ही करना पड़ेगा। और जब तक बैंक रिकॉर्ड ना करे, उसको रेक्टिफाई ना करे, तब तक बोलो अब यहाँ पे ये जो दो चीज़ हमने बनाई, बीआरएस बनाया और कैश बुक बनाया, ये क्रेडिट करना बाकी है तो फिक्स है, तो आंसर क्रेडिट साइड आएगा, ये फिक्स हो गया। डेबिट हो गया, क्रेडिट बाकी है तो क्रेडिट आंसर आएगा, फिक्स है। बट आंसर क्रेडिट कहाँ लिखूँ, बीआरएस में लिखूँ कि कैश बुक में लिखूँ? तो बीआरएस में क्या लिखेंगे, पासबुक की गलती हो तो बीआरएस में लिखेंगे क्योंकि बीआरएस अकाउंट का पार्ट नहीं है और ये गलती अपनी नहीं है। कैश बुक की गलती हो तो कहाँ लिखेंगे, अपनी गलती हो तो कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। पासबुक की गलती हो तो कहाँ लिखेंगे, बीआरएस में, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले समझा तो कंसेप्ट जो समझा रहा था तब मैंने आपको बोला था हमारी गलती हो तो कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक। फिर से एक बार, हमारी गलती हो तो कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक। बैंक की गलती हो तो कहाँ लिखेंगे, बीआरएस में, ठीक है। तो ये गलती जो है या ये एंट्री जो बाकी है वो किसकी बाकी है, बैंक की बाकी है, हमारी तो हो गई। तो बैंक की एंट्री बाकी है, क्या बाकी है, डेबिट हो गया, क्रेडिट बाकी है, तो क्रेडिट आएगा, फिक्स है। बट क्रेडिट कहाँ आएगा, बीआरएस में, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, तो बीआरएस में आंसर आएगा। तो बीआरएस में एक लाइन छोड़ के ओपनिंग लिखने के लिए, ओपनिंग जब आएगा तब लिखेंगे, क्योंकि ये 4062 जो ओपनिंग है तो गलत है, तो हम करेक्ट बैलेंस फाइंड करके वहाँ पे लिखेंगे। तो एक लाइन छोड़ के क्रेडिट बाकी है तो क्रेडिट करो। अमाउंट कितना था, तो अमाउंट आपको दिया था क्वेश्चन में 1140, अमाउंट कितना दिया था 1140, और डेबिट हो गया, क्रेडिट बाकी, सो क्रेडिट करो 1140, और बैंक की एंट्री बाकी इसीलिए कहाँ लिखेंगे, बीआरएस में। तो पर्टिकुलर्स 1140 बीआरएस में क्रेडिट साइड। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, पर्टिकुलर्स में जो ऐसे आप नॉर्मल लिखते थे सेम सिमिलर पर्टिकुलर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 1140, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी गलती नहीं, इसलिए कहाँ लिखा, बीआरएस में। हमारी गलती हो तो कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। ओके, सेकेंड नंबर का पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट बोला है अ पेमेंट बाय चेक, क्या लिखा है, पेमेंट बाय चेक फॉर ₹160 एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ट्वाइस मीनिंग दो बार, ट्वाइस इन कैश बुक। 160 रुपीज़ का चेक हमने पेमेंट किया था। पेमेंट का मीनिंग क्या होता है, हमने चेक किसी को दिया था। पेमेंट का मीनिंग क्या होता है, चेक हमने किसी को दिया है। तो 160 रुपीज़ का चेक, यहाँ पे आपको समझाऊँ कि चेक, यहाँ पे आपको ये समझ आया कि पेमेंट ऑफ चेक लिखा है, इसका मीनिंग चेक आया होगा कि गया होगा, तो ऑब्वियसली चेक गया होगा, पेमेंट ऑफ चेक, चेक गया होगा। तो जब चेक जाए तो हम क्या करते हैं, कैश बुक में आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो 160 का चेक गया तो 160 रुपीज़ कैश बुक में क्रेडिट होगा, एक बार होना चाहिए इनफैक्ट। बट हमने क्या किया, तो हमने कैश बुक में एक बार क्रेडिट करने की जगह दो बार क्रेडिट कर दिया। पेमेंट ऑफ चेक मीनिंग चेक गया तो क्या होगा, क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट एक बार होना चाहिए, इसकी जगह कितनी बार हो गया, दो बार। तो एक बार तो करेक्ट है, दूसरी बार गलत है। ये जो गलत है इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो गलत है उसको कैंसिल करने के लिए ऑपोजिट साइड लिखना पड़ेगा, सो दैट वो कैंसिल हो जाएगा। तो 160 क्रेडिट ज़्यादा हो गया है तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये गलती किसकी है, कैश बुक की गलती है, हमारी गलती है, तो कहाँ लिखेंगे बोलो, कैश बुक के बीआरएस कहाँ लिखेंगे, तो अपनी गलती है तो कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में, ठीक है। सो क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो कैंसिल करने के लिए क्या करना है, डेबिट करना है, एक बार डेबिट करना है। कहाँ पे डेबिट करना है, तो कैश बुक में डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 160 रुपीज़ कैश बुक में डेबिट करेंगे। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे वो समझना। तो पर्टिकुलर्स में लिखना क्या है वो ध्यान देना। अब यहाँ पे आपको एंट्री लिखने के लिए पर्टिकुलर्स में एंट्री सोचनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एंट्री को सोचना पड़ेगा कि एंट्री क्या हुई होगी। चलो मैं यहाँ पे आपको एंट्री लिख के भी समझाता हूँ। जब हमने किसी को चेक इश्यू किया होगा तो चेक की एंट्री, चेक इश्यू करने की एंट्री हमने क्या की होगी, तो एंट्री हमने की होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट, या अपना जो क्रेडिटर है
बराबर। अपनी जो पार्टी जिसको हमने चेक दिया था वो पार्टी अकाउंट डेबिट किया होगा। जब हमने चेक किसी को इश्यू किया होगा तो जो कस्टमर है, पार्टी मीनिंग कस्टमर, बराबर, XYZ नाम कुछ भी आप रख दो, हमने कस्टमर मीनिंग पार्टी अकाउंट डेबिट किया होगा और चेक इश्यू किया है तो एंट्री की होगी चेक को बैंक से क्रेडिट किया होगा। सो जब हमने चेक इश्यू किया होगा तो हमने एंट्री की होगी कस्टमर अकाउंट या पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री हमने की होगी। ये एंट्री एक बार करनी थी। ये एंट्री कितनी बार करनी थी? एक बार। बट हो गई कितनी बार? 2 बार। एंट्री कितनी बार करनी थी? एक बार। कितनी बार हो गई? 2 बार। यानी यही एंट्री, यही कि ये एंट्री पार्टी टू बैंक, ऐसा कितनी बार हो गया? 2 बार। तो एक बार रिवर्स कर दो, एंट्री क्या करो, एक बार रिवर्स कर दो। रिवर्स एंट्री क्या होगी? बैंक टू पार्टी। क्या होगा? बैंक टू पार्टी। पार्टी मीनिंग क्रेडिटर, बराबर। पार्टी मीनिंग कौन? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को एंट्री क्या होगी? ये रिवर्स एंट्री एक बार कर दो, एंट्री क्या होगी? पार्टी मीनिंग, यहाँ पे आप क्रेडिटर बोलो तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। एंट्री क्रेडिटर टू बैंक, ऐसा 2 बार हो गया। तो एक बार उल्टा कर दो, बैंक टू क्रेडिटर। तो ये जो एडजस्टेड कैश बुक है, ये एडजस्टेड कैश बुक आपका कैश बुक का बैंक कॉलम है। कौन सा कॉलम है? कैश बुक का बैंक कॉलम। तो ये आपका बैंक बुक भी बोल सकते हैं, ये आपका बैंक अकाउंट भी है, ये आपका क्या है? बैंक अकाउंट भी है। एडजस्टेड कैश बुक ये आपका बैंक अकाउंट है, कैश बुक का बैंक कॉलम है। तो एंट्री ये बैंक अकाउंट भी है, ये ध्यान रखना। तो एंट्री क्या बोली आपने? क्रेडिटर टू बैंक, ऐसा 2 बार हो गया। तो एक बार उल्टा करो, बैंक टू क्रेडिटर। तो ये आपका बैंक अकाउंट है, तो इसका पोस्टिंग आपको आता होगा खतौनी। तो बैंक टू क्रेडिटर, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैंक टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना? 160। आया समझ? ठीक है। सो एंट्री बैंक टू क्रेडिटर। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको एंट्री थ्रू जाना पड़ेगा। पहले एंट्री सोचनी पड़ेगी, फिर एंट्री का पोस्टिंग यहाँ पे आपको एडजस्टेड कैश बुक में करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन बोला है ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1740 रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट द एडवाइस नॉट रिसीव बाय एक्स अंटिल 1 October। ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड On 29 September, bank credited an amount of 1740 received from customer X, ठीक है, but the advice not received until 1 October। यानी क्या हुआ समझो, तो कोई कस्टमर है अपना जिसका नाम है X, ये X के पास से 1740 बैंक को मिला हमारे बदले किसको मिला? बैंक को। 1740 कोई कस्टमर है अपना मिस्टर X, ये कस्टमर ने क्या किया? तो कस्टमर ने 1740 रुपीज़ डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कस्टमर ने डायरेक्टली 1740 हमारे बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। अब कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करे तो बोलो फर्स्ट एंट्री कहाँ होगी? तो फर्स्ट एंट्री पासबुक में क्रेडिट साइड होगा 1740। कोई कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया बैंक में तो फर्स्ट एंट्री कहाँ होगी? पासबुक में क्रेडिट साइड। आपको हमेशा यही सोचने का, पहली एंट्री कहाँ हुई, दूसरी कहाँ बाकी, इतना तो सोचना ही है। तो अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली पैसे बैंक में डिपॉजिट करे तो पासबुक में क्रेडिट हो गया। अब पासबुक में क्रेडिट हो गया तो अपने को क्या करना है? तो अपने को डेबिट करना है। और हमने डेबिट नहीं किया क्योंकि बैंक ने हमको इन्फॉर्म ही नहीं किया। बैंक ने इन्फॉर्म किया अक्टूबर में, हम BRS बना रहे, कैश बुक बना रहे सितंबर का, ठीक है। तो बैंक ने इन्फॉर्म किया अक्टूबर में, तो सितंबर में हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ पैसा आया है। तो पासबुक में 1740 क्रेडिट हो चुका है, बट पासबुक में क्रेडिट हो चुका है और कैश बुक में डेबिट बाकी है। तो डेबिट बाकी है तो डेबिट आंसर आएगा, ये फिक्स हो गया, इतना फिक्स हो गया कि डेबिट बाकी है तो डेबिट होगा। अब कहाँ होगा? सेकंड क्वेश्चन ये आता है कहाँ होगा। अब कहाँ होगा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ बना रहे, BRS और कैश बुक दोनों बना रहे। अब ये सोचो कि एंट्री किसकी बाकी है, हमारी बाकी है कि बैंक की बाकी है? तो ये एंट्री बैंक ने तो कर दी, हमने नहीं की है, तो हमारी एंट्री बाकी है। तो बोलो कहाँ लिखेंगे? तो हमारी गलती है या हमारी एंट्री बाकी है तो एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट तो होगा पर डेबिट कहाँ होगा? एडजस्टेड कैश बुक में, क्योंकि अपनी एंट्री बाकी है। बैंक की बाकी हो तो BRS में लिखेंगे। तो डेबिट करेंगे बट कहाँ पे? तो डेबिट आएगा यहाँ पे 1740, एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट साइड 1740। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे वो समझो। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? तो पर्टिकुलर्स में समझो, एंट्री थ्रू ही समझाता हूँ आपको। पर्टिकुलर्स में अगर कोई कस्टमर हमें पैसा देता है तो कस्टमर से जब पैसा आता है तो हम एंट्री नॉर्मली ऐसी करते हैं। अगर कोई कस्टमर अपने को चेक दे के जाए तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, उसकी एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू डेटर्स, डेटर्स मीनिंग दीवादर। एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अगर ये एंट्री हमने पास की बैंक टू डेटर, ये एंट्री हो चुकी है कि एंट्री बाकी है? बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया बट हमने एंट्री नहीं की है, तो एंट्री होनी क्या चाहिए? बैंक टू डेटर। मुझे ये बताओ एंट्री गलत की है कि एंट्री नहीं की है? तो एंट्री नहीं की है, तो ये एंट्री अब करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू
डेटर अकाउंट, तो बैंक टू डेटर ये एंट्री करनी बाकी है, तो ये अपना बैंक अकाउंट है, ये क्या है बैंक अकाउंट, तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे बैंक टू डेटर, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा बैंक टू डेटर। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कुछ भी नहीं लिख सकते, एंट्री सोचनी पड़ेगी, बीआरएस में जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं लॉजिकली, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ नंबर, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 58 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस 58 रुपीज़, कौन से चार्जेस, बैंक चार्जेस 58 रुपीज़ हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, 58 रुपीज़ बैंक चार्जेस कैश बुक में एंट्री बाकी है, बैंक चार्जेस 58 रुपीज़ कैश बुक में एंट्री बाकी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर बैंक चार्जेस हुआ है, बैंक चार्जेस बैंक ने हमसे लिया है, तो पहली एंट्री कौन करेगा बोलो, बैंक चार्जेस की फर्स्ट एंट्री कौन करेगा, तो बैंक चार्जेस की फर्स्ट एंट्री बैंक वाले पासबुक में 58 रुपीज़ की अमाउंट लिए क्वेश्चन में, तो बैंक ने 58 रुपीज़ पासबुक में डेबिट कर दिया होगा। अब बैंक ने डेबिट कर दिया तो हमको क्रेडिट करना है, बट हमने क्रेडिट नहीं किया क्योंकि बैंक ने इन्फॉर्म नहीं किया होगा, तो बैंक ने डेबिट कर दिया बट हमने क्रेडिट नहीं किया है, ठीक है। तो अब एंट्री किसको करनी पड़ेगी, बैंक ने तो कर दिया, हमको करनी बाकी है, ठीक है। सो डेबिट हो गया, क्रेडिट बाकी, इतना समझ है आपको, डेबिट हो गया, क्रेडिट बाकी है, तो क्रेडिट आंसर आएगा, ये फिक्स है, चलो क्रेडिट आएगा, ये आंसर फिक्स है। बट क्रेडिट कहाँ आएगा, क्वेश्चन ये है क्रेडिट कहाँ आएगा, तो क्रेडिट बीआरएस में आएगा कि कैश बुक में आएगा, तो क्रेडिट आएगा बट कहाँ आएगा कैश बुक में, क्योंकि एंट्री किसकी बाकी है हमारी, बैंक ने तो कर दी, हमारी एंट्री बाकी है, तो इसको कैश बुक के अंदर एडजस्टेड कैश बुक में 58 रुपीज़ यहाँ पे इसको क्रेडिट से लिखाना पड़ेगा। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, तो पर्टिकुलर्स के अंदर मैं एंट्री समझाऊँ आपको, तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है, तो बैंक चार्जेस की एंट्री, ये एंट्री आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम लिख रहे हैं, खाली मैं समझा रहा हूँ आपको, समझने के लिए मैं एंट्री लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। बैंक चार्जेस की एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस की एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ये एंट्री का पोस्टिंग करो तो बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, बैंक अकाउंट में कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 58 रुपीज़, ठीक है। सो अपनी एंट्री बाकी थी तो कैश बुक में एंट्री कर दी, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, ऑन 6 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 2000 रुपीज़ टू मिस्टर एक्स इन एरर, 2000 रुपये बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, 2000 रुपये 6 सितंबर को बैंक ने गलती से 2000 रुपये एरर मीनिंग गलती, बैंक ने गलती से 2000 रुपये क्रेडिट कर दिया। अब बैंक ने गलती से क्रेडिट किया है, आप समझो बैंक ने गलती से क्रेडिट किया है, तो बैंक ने अगर गलती से क्रेडिट किया है तो बैंक ने यहाँ पे 2000 रुपये गलती से क्रेडिट किया है, तो बैंक ने क्रेडिट साइड लिखा होगा 2000 रुपये। अब ये 2000 रुपये बैंक ने गलती से क्रेडिट किया है, मीनिंग ये एंट्री क्या बैंक को करनी चाहिए थी, नहीं, फिर भी बैंक ने 2000 रुपये गलती से क्रेडिट कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो ये गलती सुधारेगा कौन, बैंक वाले ही सुधारेंगे, हमारी तो गलती है नहीं। तो बैंक ने गलती से 2000 रुपये क्रेडिट कर दिया तो इसको कैंसिल भी बैंक वाले करेंगे, डेबिट भी बैंक वाले करेंगे, सो आंसर आएगा डेबिट साइड, ये फिक्स है, आंसर आएगा कहाँ पे डेबिट साइड, तो आंसर डेबिट साइड आएगा, बट आंसर कहाँ पे आएगा डेबिट साइड, तो आंसर डेबिट साइड बीआरएस में लिखेंगे क्योंकि अपनी गलती नहीं है, गलती किसकी है बैंक की गलती। सो बीआरएस के अंदर डेबिट साइड आएगा 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ बीआरएस में डेबिट साइड लिखेंगे, और पर्टिकुलर्स में आएगा अमाउंट, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स में कुछ भी लिख सकते हैं, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक इन पासबुक 2000, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक ₹2000, ठीक है, समझ आया आपको। ये 2000 रुपये बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया था तो बैंक को ही रिवर्स करना पड़ेगा, बैंक को ही कैंसिल करना पड़ेगा, तो डेबिट बैंक वाले ही करेंगे, आंसर डेबिट आएगा, ये फिक्स है, बट कहाँ आएगा तो बीआरएस में, क्योंकि ये गलती अपनी नहीं है बैंक की गलती है, तो ये बीआरएस में जाएगा 2000 रुपये। सो बीआरएस में डेबिट साइड 2000, बाकी के ट्रांजेक्शन हमने कैश बुक में लिखे थे, बट ये वाला ट्रांजेक्शन बीआरएस में आएगा क्योंकि अपनी गलती एंट्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, अ बिल ऑफ एक्शन फॉर ₹1000 डिस्काउंटेड बाय एक्स विद द बैंक and this bill was dishonored on 20th September but no entry had been made in the books of X। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 6 में ट्रांजेक्शन समझना क्या हुआ। अब बिल ऑफ एक्शन मीनिंग बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी, 1000 रुपीज़ की बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद द बैंक, हमने बैंक में डिस्काउंटिंग की थी मीनिंग बटा हुई थी, हुंडी बैंक में बटा हुई थी। दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 20th सितंबर, फिर वो डिसऑनर्ड हो गया, क्या हो गया बिल जो था वो फिर क्या हो गया डिसऑनर्ड हो गया,
बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स, यानी हमारे बुक में एक्स के बुक में कोई एंट्री हुई नहीं है। मैं पहले ट्रांजेक्शन आपको समझाऊँ क्या हुआ सिचुएशन। यहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो अपना नाम है मिस्टर एक्स, हमारा नाम क्या है मिस्टर एक्स, ठीक है। हमें सपोज कोई मिस्टर वाई के पास से बिल रिसीवेबल मिला, हमने कोई मिस्टर वाई को गुड सेल किया था, मिस्टर वाई को गुड सेल किया था, और इसने मिस्टर वाई ने सेल्स के पैसे देने की जगह इसने हमको दिया था बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मीनिंग लेनी उंडी गुजराती में, बिल रिसीवेबल इसने हमको दिया था। अब ये बिल रिसीवेबल वाई के पास से हमें मिला, ठीक है। अब ये बिल रिसीवेबल हमें जो मिला तो ये समझो 2-3 महीने का, 3 महीने का बिल रिसीवेबल था, और ये पैसे हमको 3 महीने बाद मिलेंगे। एक्स हमारा नाम है, हमको पैसे कब मिलेंगे? 3 महीने बाद। बट हमें पैसे अभी चाहिए, तो हमने क्या किया, तो हम गए बैंक के पास। हम कहाँ गए? हम गए बैंक के पास, ठीक है। और बैंक में हमने क्या बोला, तो वाई के पास से हमको बिल रिसीवेबल मिला था। हमको क्या मिला था? बिल रिसीवेबल लैंड मिला था। अब ये बिल रिसीवेबल हमने किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। किसको दिया? हमने पैसा लेने के लिए ये बिल रिसीवेबल हमने किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। तो बैंक ने क्या किया, बदले में बिल रिसीवेबल हमने बैंक को दे दिया। बिल रिसीवेबल हमारे पास से किसके पास गया? बिल रिसीवेबल हमारे पास से किसके पास गया? तो बिल रिसीवेबल हमारे पास से गया बैंक के पास, और बैंक ने क्या किया, तो बैंक ने बदले में आपको पैसे दिए। बैंक ने बदले में आपको पैसे दिए, ठीक है। तो बैंक ने आपको पैसे दिए। अब ये बैंक वालों को पैसे 3 महीने बाद किसको? बैंक को 3 महीने बाद ये पैसे कौन देगा? तो ये पैसे वाई बैंक को देगा 3 महीने बाद, ठीक है। अब वाई ने 3 महीने बाद बैंक को पैसे नहीं दिए। वाई ने 3 महीने बाद बैंक को पैसे नहीं दिए। अब वाई ने अगर बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक वाई से कलेक्शन नहीं करेगा। वाई अगर बैंक को पैसे नहीं देता तो बैंक वाले वाई के पास पैसे मांगने नहीं जाएंगे। बैंक वाले क्या करेंगे? तो बैंक वाले एक्स को पकड़ेंगे और एक्स के अकाउंट में से उतने पैसे काट लेंगे, क्योंकि बैंक वाई को नहीं जानता, बैंक तो एक्स को जानता है, क्योंकि बैंक ने बिल डिस्काउंटिंग एक्स के साथ किया था, वाई के साथ नहीं। तो पैसे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बिल डिस्काउंटिंग करवाया था और डिसऑनर्ड होता है तो एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पैसा देने की, और बैंक वाले क्या करेंगे? तो बैंक वाले एक्स के अकाउंट में से सीधा पैसा काट लेंगे, ठीक है। आपको स्टोरी समझ आई होगी? ये जो मैंने आपको समझाया एक और बार रिपीट कर लेता हूँ, इसको क्या हुआ था वापस एक बार इसको रब करके वापस समझने का ट्राई करते हैं क्या हुआ। अगेन ये जो मैंने आपको समझाया फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अपना नाम है मिस्टर एक्स, हमें कोई मिस्टर वाई के पास से बिल रिसीवेबल मिला, ठीक है। अब मिस्टर वाई के पास से हमको बिल रिसीवेबल मिला, और हमने क्या किया, तो हमने ये बिल रिसीवेबल जाके बैंक में डिस्काउंटिंग करवाया। हमने क्या किया? बैंक में जाके बिल रिसीवेबल डिस्काउंटिंग करवाया। तो बैंक ने एट प्रेजेंट डिस्काउंटिंग जब करवाया, डिस्काउंटिंग ले बटा वो डिस्काउंटिंग जब करवाया तो बैंक ने हमको पैसे दिए होंगे। अब बैंक ने हमको पैसे दिए, बैंक को पैसे कौन देगा? तो वाई देगा। अब वाई ने बैंक को पैसे देने से मना कर दिया, वाई ने बैंक को पैसे नहीं दिए, तो बैंक वाले पैसे किससे मांगेंगे? एक्स के पास से। एक्स के पास यानी किससे? हमसे। तो बैंक वाले हमसे पैसे मांगेंगे, तो ये बैंक वाले हमारे घर पे पैसा लेने नहीं आएंगे। बैंक वाले क्या करेंगे? तो बैंक वाले सीधा आपके बैंक अकाउंट में से उतने पैसे काट लेंगे। बैंक वाले क्या करेंगे? आपके बैंक में से उतने पैसे सीधा काट लेंगे, ठीक है। तो बैंक वाले अगर वो पैसे आपके अकाउंट में से काट लेंगे तो बैंक सीधा आपके अकाउंट में डेबिट करेगा। अमाउंट कितना था चेक कर ले। तो अमाउंट था ₹1000, बिल ऑफ एक्शन फॉर ₹1000, 1000 का अमाउंट था। तो 1000 रुपये बैंक ने हमारे अकाउंट में से काट लिए होंगे। सो बैंक वाले 1000 रुपये सीधा आपके अकाउंट में डेबिट करेंगे, और बैंक ने तो डेबिट कर ही दिया है, बट हमको पता ही नहीं है कि बैंक ने ऐसा कर दिया। तो बैंक ने डेबिट कर दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना बाकी है। बैंक ने डेबिट कर दिया तो हमको क्या बाकी है? क्रेडिट करना बाकी है। तो क्रेडिट हमको करना बाकी है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब क्रेडिट एंट्री हमारी बाकी है, तो आंसर पता चला आपको कि बैंक ने डेबिट कर दिया 1000 रुपये, तो आपको क्रेडिट करना है। बट क्रेडिट करना वो फिक्स हो गया, आंसर फिक्स है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट कहाँ करेंगे? बीआरएस की कैश बुक। बीआरएस में क्रेडिट करूँ कि कैश बुक में करूँ? तो आंसर किसकी गलती है या एंट्री किसकी बाकी है? तो बैंक ने तो कर दी, हमने नहीं किए, तो हमारी एंट्री बाकी है, तो कहाँ करना पड़ेगा? कैश बुक में करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा क्रेडिट साइड, कैश बुक में बैंक ने डेबिट कर दिया, हमको क्रेडिट करना बाकी है, तो क्रेडिट से रहेगा कैश बुक में। अब इसमें पर्टिकुलर्स क्या लिखेंगे वो समझो। तो पर्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखेंगे? तो 1000 रुपये बैंक ने डेबिट कर दिया, हमने क्रेडिट नहीं किया। अब पर्टिकुलर्स लिखने के लिए एंट्रीज को समझना पड़ेगा कि क्या हुआ था। समझना, मैं सारी एंट्रीज समझाता हूँ कि ओरिजिनली एंट्री क्या हुई थी। तो ओरिजिनली ये वाई के पास से जब हमें बिल रिसीवेबल मिला होगा, वाई के पास से जब बिल रिसीवेबल मिला होगा तो एंट्री क्या हुई होगी कि वाई बिल रिसीवेबल जब मिला होगा
तो एंट्री हमने की होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। जब बिल रिसीवेबल वाई से मिला होगा तो एंट्री क्या की होगी BR टू वाई, बिल रिसीवेबल मीनिंग लेनी होगी, एंट्री की होगी बिल रिसीवेबल टू वाई, ठीक है, जब बिल मिला होगा वाई के पास से। फिर हमने ये बिल रिसीवेबल बैंक में डिस्काउंटिंग करवा दिया। अब बैंक में जब डिस्काउंटिंग करवाएंगे बिल रिसीवेबल को तो एंट्री होगी बैंक डेबिट, डिस्काउंट बैंक वाले कट करते हैं आपको पता होगा, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंट्री क्या होगी बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी बिल रिसीवेबल डेबिट भी हो गया और क्रेडिट भी हो गया, मीनिंग बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया, बिल रिसीवेबल डेबिट भी हुआ क्रेडिट भी हुआ, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया। और अब बिल रिसीवेबल अकाउंट आपके अकाउंट में है ही नहीं। अब अगर ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होगा तो अब ये पहले हुआ था, ये जो दो एंट्री मैंने आपको समझी ये पहले हुआ था, अब क्या होगा, तो अब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ, एंड बिल रिसीवेबल जब डिसऑनर्ड होगा तो हम बैंक को पैसा पे करेंगे, हम बैंक को पैसा पे करेंगे और लेंगे किससे, तो लेंगे डेटर के पास से, डेटर मीनिंग कौन था वाई, ठीक है। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे है, ये मैंने बैकग्राउंड की दो एंट्री समझाई कि पहले ऐसा हुआ था, ठीक है। अब क्या होगा, तो जब बिल डिसऑर्डर होगा तो हम वाई के पास से पैसा लेंगे, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे वाई अकाउंट डेबिट, और वाई से पैसा लेंगे और देंगे किसको, तो हमें पैसा बैंक को देना पड़ेगा, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट। अभी एंट्री ये होगी, वाई से पैसा लेना है तो वाई अकाउंट डेबिट और बैंक को देना है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो पहले ये हुआ था कि वाई के पास से जब बिल मिला तो एंट्री पहले की बात कर रहा हूँ, पहले जब बिल मिला होगा तब एंट्री की होगी BR टू वाई। फिर बिल रिसीवेबल जब डिस्काउंटिंग करवाया होगा तो एंट्री की होगी बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू BR, और BR अकाउंट क्लोज हो गया, BR अकाउंट एंट्री में है ही नहीं। अब जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो ये पैसे हम किससे लेंगे, तो पैसे हम लेंगे वाई के पास से, वाई यानी अपना डेटर, उसके पास से पैसा लेंगे तो वाई को डेबिट करना पड़ेगा और बैंक को देंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एट प्रेजेंट ये एंट्री होगी वाई मीनिंग डेटर टू बैंक, एंट्री क्या होगी डेटर टू बैंक। तो बैंक अकाउंट में एंट्री क्या होगी डेटर टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट से लिखेंगे, ये अपना बैंक अकाउंट है एडजस्टेड कैश बुक अपना बैंक अकाउंट है, तो इसके अंदर लिखेंगे बाय डेटर अकाउंट, बाय क्या लिखेंगे डेटर अकाउंट, ठीक है, बाय डेटर अकाउंट 1000 रुपीज़। तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है चेक इशू ऑन 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड 3760, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक क्या किया है इशू किया है। अगर हमने चेक इशू किया है तो हमने क्रेडिट किया होगा, हमने क्या किया होगा चेक इशू किया तो हमने क्रेडिट किया होगा, तो बैंक को क्या करना है डेबिट, बट बैंक ने अभी तक डेबिट नहीं किया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, अभी तक बैंक ने पासबुक में डेबिट किया नहीं है। तो हमने इशू किया तो हमने क्रेडिट कर दिया, हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, बट बैंक ने डेबिट नहीं किया, तो आंसर डेबिट आएगा फिक्स है। अब डेबिट किसकी एंट्री बाकी है, तो हमने तो क्रेडिट कर दिया बट बैंक ने डेबिट नहीं किया, बैंक की एंट्री बाकी है, और बैंक की एंट्री बाकी हो तो कहाँ लिखेंगे BRS में, तो आंसर आएगा BRS में डेबिट साइड 3760। सो यहाँ पे BRS में आंसर 3760 BRS में डेबिट करेंगे, ओके। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे थर्ड नंबर का पॉइंट कि चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड, नॉट चेक इशू बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक 3760, ओके। सो नाउ ऑल द ट्रांजेक्शंस आर ओवर, सारे के सारे ट्रांजेक्शन जितने भी थे सारे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको याद होगा आंसर दे दिया था, मैंने आपको बोला था कैश बुक से चालू करो तो आंसर पासबुक आएगा, तो हमने कैश बुक 4062 से चालू किया था, तो क्वेश्चन में पासबुक का आंसर 1400 दे दिया था। अब वो आंसर कैसे लाना है बराबर समझना, टोटल कैसे करना है, तो अब ये लिखने के बाद सबसे पहला काम कैश बुक को क्लोज करो, सबसे पहला काम कैश बुक को क्लोज करो। तो कैश बुक को जब क्लोज करेंगे, कैश बुक को जब क्लोज करेंगे तो कैश बुक में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 4062 प्लस 58 प्लस 1000, टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है 5120, तो 5120 क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख देंगे नॉर्मल जैसे आप अकाउंट क्लोज करते हो। उसमें से डेबिट को माइनस करो 160 एंड 1740, डेबिट को माइनस करो तो डिफरेंस आ रहा है 3220, डिफरेंस क्या आ रहा है 3220, इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिखेंगे बैलेंस
कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन का मीनिंग क्या होता है, बाकी अगर ले गया, C/D कैरिड डाउन, बराबर। सो 3220 ये कैश बुक का आंसर आया। जैसे नॉर्मल अकाउंट क्लोज करते वैसे इसको क्लोज करना है, वो हमने क्लोज कर दिया 3220, बैलेंस कैरिड डाउन 3220। अब देखो यहाँ पे कैश बुक में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है एंड क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। कौन सा बैलेंस बोलेंगे, कैश बुक का ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। लिखा भले डेबिट साइड है बट बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। क्यों, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है कैश बुक में, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा उसको बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। कितना क्रेडिट बैलेंस है, 3220। अब ये जो बैलेंस आया ये कैश बुक का करेक्ट बैलेंस आया। ये 4062 जो आपको दिया था वो गलत बैलेंस था और उसको गलतियां सुधारने के बाद हमने करेक्ट बैलेंस फाइंड किया, कितना, 3220। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब ये जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम BRS में लिखेंगे। BRS में आपको याद हो तो BRS में स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लाइन छोड़ दिया था, तो फर्स्ट लाइन के अंदर वो 3220 लिखना है। फर्स्ट लाइन में जो 3220 लिखना है कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, क्रेडिट साइड 3220। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो कैश बुक का क्रेडिट को क्या बोलते हैं हम, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट, कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट मीनिंग क्या, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड। एंड फाइनली अब कैश BRS को क्लोज करें तो BRS में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 5760, ओके। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 5760, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस करो, 3220 माइनस 1140, सो डिफरेंस आएगा 1400। डिफरेंस क्या आएगा, 1400। और क्वेश्चन हमने कैश बुक से चालू किया था, कहाँ से चालू किया था, कैश बुक से, तो आंसर क्या आएगा, पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मीनिंग क्या, तो बैंक बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मीनिंग क्या, बैंक बैलेंस। तो स्टार्टिंग आंसर इज बैंक बैलेंस एज पर, आंसर को क्या बोलेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। दिस इज योर फाइनल आंसर। और आप क्वेश्चन में देखो ये आंसर पहले से आपको दे दिया है। फर्स्ट लाइन में आप देखो तो 4062 एक बैलेंस दिया था और एक 1400 एक और बैलेंस दिया था 1400 यहाँ पे, ठीक है। ये वाला बैलेंस आपको 1400 दिया था। सो कैश बुक से चालू करो तो पासबुक का आंसर आएगा, पासबुक से करो तो कैश बुक आएगा। और दोनों बैलेंस आपको दे दिए 4062 1400, तो हमने 4062 से चालू किया तो आंसर क्या आएगा, 1400। और एक और बार लास्ट सीक्वेंस क्वेश्चन कैसे किया हमने, तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो कैश बुक का जो गलत बैलेंस था क्वेश्चन में, कैश बुक का जो गलत बैलेंस था उसको हमने एडजस्टेड कैश बुक से चालू किया। फिर कैश बुक की गलतियों को कैश बुक में लिखा, पासबुक की गलतियों को BRS में लिखा। कैश बुक का करेक्ट बैलेंस फाइंड किया। कैश बुक का जो करेक्ट बैलेंस आया उसको हम कहाँ ले गए, BRS में स्टार्टिंग में ले गए, फर्स्ट लाइन छोड़ दिया था BRS का। और उसके बाद BRS को क्लोज किया तो आंसर क्या है, 1400। पहले क्या क्लोज करेंगे, कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक पहले क्लोज करेंगे, उसका जो आंसर आया कहाँ ले जाएंगे, BRS में, और फिर BRS को क्लोज करेंगे और आंसर पासबुक का फाइंड किया, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको दोनों साथ में बनाना है, कैश बुक और BRS। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन में बोला हो तो ही ये बनाएंगे, ओके। अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट में कन्फ्यूजन हो तो क्लास के अंदर तो ये वापस करने ही वाले हम, तो वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे। ऑलमोस्ट आपको कंसेप्ट समझ आया होगा ना। कहीं पे भी डाउट हो कोई पॉइंट पे तो वीडियो को वापस रिवाइज करके रिपीट करके एक दो बार देखिए तो ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी रहे तो क्लास के अंदर हम एक और बार ये क्वेश्चन करने ही वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।